दुनिया सारी कटिया मेरा यार किसको अपना हाल सुनाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। मैं तो दासी बनी हूँ तुम्हारी, कटिया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी हूँ तुम्हारी, कटिया मेरा यार मिल गया। सावरिया मेरा यार मिल गया, कटिया मेरा यार मिल गया। सावरिया मेरा यार मिल गया, कटिया मेरा यार मिल गया। कटिया मेरा यार मिल गया, कटिया मेरा यार मिल गया। कटिया मेरा यार मिल गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सरकार की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। सावरिया सेठ है, वहां के लोग तो कहते हैं सेठों में सेठ सावरिया सेठ। अभी गया था मैं वहां कथा करने, सावरिया सेठ के पास में एक जगह है कपासन, वहां पर तो सेठों में सेठ सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। और सेठानियों में सेठानी राधा रानी, बाकी सब नौकरानी। सावरिया सेठ की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अब लौट करके आए पुनः राम कथा के प्रसंग की ओर। ये बीच बीच में भक्तों के चरित्रों से हम ओतप्रोत होते रहते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। भगवान जब जब आते हैं संसार में तो कोई ना कोई कारण लेकर के आते हैं। एक कारण भगवान का नहीं था, अनेक कारण भगवान के आने के बताए। तो कहा कि जब सूर्यवंश की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने आने का संकल्प मन में लिया, तो सूर्यवंश में ब्रह्मा जी से इस वंश का जब प्रारंभ किया गया, त्रिवंदन त्रिशंकु हरिश्चंद्र बाहु, बड़े बड़े जैसे प्रतापी राजा महाराज रघुकुल की कीर्ति को वर्णन विस्तार से प्रखर करने के लिए बड़े बड़े प्रतापी राजा आए। एक राजा आए हैं इनके यहाँ रघु। रघु महाराज अपने आप में बहुत बलशाली थे। एक बार महाराज रघु से युद्ध करने के लिए रावण आया। रावण ने सुना था कि महाराज रघु स्नान करके जब निकलते हैं और जो व्यक्ति सामने मिल जाए, जो व्यक्ति सामने मिल जाए वो जो कुछ मांग ले उसको वो दे देते हैं। तो रावण ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा इनसे। तो रावण आया, रावण आके खड़ा हो गया और जैसे खड़ा हुआ तो महाराज रघु निकल के आए। इन्होंने जलाशय में से जल लेकर के और दक्षिण दिशा में छोड़ दिया। तो रावण ने कहा कि महाराज पहले ये बताओ, अभी आपने एक क्रिया की है, जल लेकर के दक्षिण दिशा में छोड़ा, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि पहले तो आप अपना कार्य बताओ, आप क्यों आए हो? बोले मैं तभी बताऊंगा जब आप ये बता दोगे कि ये जल क्यों छोड़ा। अच्छा, रावण आया था कि मैं इनसे दान में युद्ध मांग लूंगा और इनको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, कोई दुश्मनी तो है नहीं जो युद्ध कर ले। तो इन्होंने कहा कि यहां से 100 योजन की दूरी पर एक सिंह गाय के पीछे भाग रहा है और गाय गर्भवती, उससे भागा नहीं जा रहा है। तो मैंने इस एक अंजलि जल से उस सिंह को थोड़ी देर के लिए मूर्छित कर दिया है ताकि वो गाय आगे दूर निकल जाए। रावण बोला तो अब हम चलते हैं। क्यों? रघु महाराज ने कहा क्यों, कुछ मांगने आए थे? बोले मांग लिया, अब कुछ नहीं मांगना। रावण ने सोचा जो एक अंजलि जल से 100 योजन की दूरी पर, 100 योजन की दूरी पर जो
जैसे समुद्र कितना लंबा था उस समय जब पार किया हनुमान जी ने? 100 योजन का समुद्र। 100 योजन का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर और ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा। और इतनी दूर एकदम कैसे पहुंचेंगे भाई बताओ? तो इन्होंने कहा 100 योजन की दूरी पर जो सिंह को प्रताड़ित कर सकते हैं, मेरा तो क्या बस चले, इसलिए लौट आए। तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, इन प्रतापी राजाओं में इनसे पहले जो राजा सगर हुए हैं, विस्तृत वर्णन तो नहीं किया जाए, एक एक करके एक वंशावली करी जाएगी तो 2 दिन में वंशावली पूरी होगी। वैसे ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी पर राम जी आए थे। ब्रह्मा जी से 39वीं पीढ़ी थी जब राम जी आए थे इस परिवार में। सगर जैसा तो कोई राजा ने, सगर ने जो यज्ञ किया, इस पृथ्वी पर आज गंगा मैया को लाने वाला कौन है? सगर। सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म नहीं होते और उनको नहीं कहा जाता कि यज्ञ करो। इन्होंने यज्ञ किया, पुत्रों को बचाने के लिए गंगा मैया का आवाहन किया, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप ने तपस्या की, नहीं आई। भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया आई। और गंगा मैया आज तक हम सबको कृतार्थ कर रही। आज भी लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते। गंगा स्नान करने के लिए जाओ तो एक बात जरूर ध्यान रखना, एक तो गंगा में कभी स्नान करने जाओ तो अपनी जेब का धन खर्च करके जाओ। ये नहीं कि पड़ोसी की गाड़ी जा रही है, जाके बैठ के हाथ लगे ना फिटकरी और रंग चोख हो आवे। अपनी जेब का धन खर्च करके जाइए। वहां जाकर के गंगा में कूद कर स्नान मत करिए। वहां पर बैठे पंजाब पुजारियों को कुछ न कुछ दान अर्पण करके आए। गंगा मैया में स्नान करते समय अपने पितरों के लिए जल जरूर अर्पण करें। और कभी गंगा में थूके नहीं, कभी गंगा में मलमूत्र नहीं त्यागे। कभी गंगा में बहुत से लोग जाते हैं, नई गाड़ी लेके आए, गंगा जी में घुसा दी। ये बहुत बड़ा अपराध है। नई लेके आए हो तो किसी की छाती पे चढ़ोगे? गंगा मैया के ऊपर चढ़ा दी तुमने अपनी गाड़ी। अरे गंगा मैया को दर्शन करा दिया कि ये नया वाहन आए, गंगा जल लो और उसके ऊपर छिड़क दो, हो गया गंगा स्नान। ये अपराध कभी मत करना। और गंगा मैया कृतार्थ करती है, आज तक हम सबका कल्याण करती है। तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजाओं में एक राजा हुए अक्सर। इसी प्रतापी वंश में एक महाराज दशरथ। और दशरथ जी महाराज की कीर्ति का तो क्या वर्णन किया जाए। दशरथ जी के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, केवल एक ही पीड़ा थी। और वो एक पीड़ा क्या थी, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार भूपति मन माही। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि रामचरितमानस में जहां एक बार शब्द आ जाएगा वहां से कथा में एक नया मोड़ आएगा। अब यहां से कथा में नया मोड़ आ रहा है। राम जी के जन्म की ओर जा रहे हैं हम लोग। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोर सुत नाहि। अब एक बात विचार करने वाली है यहां। क्या राजा के मन में एक बार ग्लानि हुई थी? इस पर थोड़ा ध्यान देना। राम कथा के प्रेमी हैं सभी आप लोग। राजा के मन में गिलानी एक बार नहीं हुई, गिलानी तो कई बार हुई। गिलानी तो राजा के मन में उस दिन भी हुई थी जब जटायु जी ने ये कहा था कि मेरी मृत्यु आपके पुत्र के गोद में हो। उस समय गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं है तो कैसे होगा। एक बार राजा दशरथ के मन में गिलानी तब हुई जब गुरु माता अरुंधति का बालक रो रहा था। तो इन्होंने कहा, मां ये तुम्हारे पुत्र क्यों रो रहे हैं? दशरथ जी ने कहा। तो अरुंधति माता ने कह दिया कि इसलिए रो रहा है कि मेरे पिताजी के शिष्य तो दशरथ हैं, दशरथ के कोई संतान नहीं है, हम किसके गुरु कुल गुरु बनेंगे। तब भी राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई। लेकिन बंधुओं, जब गिलानियों से हृदय भर गया, आपने देखा होगा छोटे छोटे संकट हमारे जीवन में आ जाए, है ना, तो उनको हम सहन कर जाते हैं। लेकिन बड़ा संकट जब पहाड़ बन के टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं? दुखी होकर रोने लग जाते हैं। भई ग्लानि मोरे सुत नाहि,
मेरे कोई संतान नहीं। अरे गुरु ग्रह गया हो तुरंत माही पाला, चरण लाग कर